सूत्रम। सूत्र का मतलब क्या है कि जिसमें अक्षर बहुत ही कम है और इसका रहस्य कई गुना ज़्यादा और गूढ़ है, उसको सूत्र कहते हैं। सूत्र कब बनता है कि जब शब्द में सौंदर्य आता है तो काव्य बनता है, शब्द में जब समर्पण आता है तो स्तुति बनती है, शब्द में जब सत्य आता है तब सूत्र बन जाता है। राह्य प्रतिक्रमण के अंदर जब विशाल लोचन दलम सूत्र बोलते हैं उसमें कहा गया है अपूर्व चंद्रम जिन चंद्र भासितम दिनागमे नवमी बुधै नमस्कृतम, यानी कि आगम रूपी अपूर्व चंद्र को मैं सुबह उठकर उनकी स्तुति करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ। पुष्प में से अहम चला जाए तो सुवास पैदा होती है, खुशबू पैदा होती है। बादल में से अहम चला जाए तो बारिश होती है और जीवन में से अहम चला जाए तो साधना प्रकट होती है और शब्द में से अहम चला जाए तो सूत्र पैदा होते हैं। कहते हैं कि सूत्र सुने संशय टळे, श्रद्धा निर्मल थाय, तत्व ज्ञान मा चित्तर में दुर्गति दूर पलाए। सूत्र को जो सुनते हैं, उनके अर्थ को जो सुनते हैं, उससे मन के संशय टल जाते हैं, आपकी श्रद्धा निर्मल होती है और चित्त तत्व ज्ञान के अंदर लीन रहता है और इसी वजह से दुर्गति भी टल जाती है। यही बात करते हुए कहते हैं कि अमृत झरणी मीठी तुझ वाणी, मेघ अषाढ़ो गाजे रे, कान मार्गते येड़े पैठी, संदेह मन ना बाजे रे। परमात्मा की वाणी अमृत जैसी है, मीठी वाणी। जैसे आषाढ़ मास के अंदर बादल गरजते हैं, काले डिबांग बादल हो जाते हैं और जो आवाज आती है गंभीर, वैसे गंभीर भगवान की वाणी होती है। और वह वाणी कान मार्गते येड़े पैसे, कान के द्वार से हृदय तक पहुंचती है तो मन के संदेह टल जाते हैं। संसार दावानल सूत्र के अंदर कहाँ है, सारम वीरा गमजलधिम सादरम साधु सेवे, यानी कि प्रभु के आगम रूपी समुद्र की मैं सेवा करता हूँ। आप आगम ग्रंथ सुन नहीं पाते, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पढ़ नहीं पाते हो। यदि पढ़ नहीं पाते हो तो कोई बात नहीं, सुन पाते हो तो आगम ग्रंथों की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। और साथ में जो आगम ग्रंथ पढ़ते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी वैयावच करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि कभी आप कोई शब्द पकड़ते हो तो शब्द के पीछे कुछ राज होता है। जैसे कि गुरु ग्रंथ साहिब, तो कहते हैं कि गुरु और ग्रंथ के माध्यम से ही साहिब तक पहुंचा जाता है। गुरु और ग्रंथ के माध्यम से ही साहिब तक पहुंचा जाता है। तो आपको भी ग्रंथ मिला है, आगम ग्रंथ मिले हैं, गुरु भगवंत मिले, उनके माध्यम से ही साहिब यानी कि परमात्मा तक, मोक्ष तक पहुंच पाओगे। और इसलिए आगम ग्रंथों का स्वाध्याय जहाँ चलता हो वहाँ जाके अवश्य सुनना चाहिए। चातुर्मास के अंदर गुरु भगवान पधारते हैं और पर्युषण तक नियमित प्रवचन चलते हैं और वह प्रवचन के अंदर गुरु भगवान कोई न कोई धर्म ग्रंथ का सहारा लेकर आपको प्रवचन देते हैं, कुछ न कुछ धर्मवाणी, जिन वाणी का श्रवण कराते हैं और आपको वह अवश्य सुनना चाहिए। क्योंकि भगवान की पहचान कराने वाला यदि कोई भी है तो वह ग्रंथ है, गुरु है, और इसलिए गुरु भगवान के पास अवश्य जाना चाहिए। जिन वाणी का श्रवण अवश्य करना चाहिए, आगमों की वाणी को आप अवश्य सुने। कभी भी
कोई भी गुरु भगवंत अपने जैसा जैसा क्षयोपशम होता है वैसे क्षयोपशम के आधार पर जब प्रवचन देते हैं तो आपको ध्यान देकर सुनना चाहिए और एक प्रवचन में से कुछ न कुछ आपको पाना चाहिए। कुछ 2 बातें आप सुन लेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि रोज प्रवचन सुनने वाले में बदलाव कभी न कभी जरूर आता है। पूरी किताब पढ़ने से जीवन में परिवर्तन आएगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन किताब के अंदर लिखा हुआ कोई एक वाक्य भी जीवन में परिवर्तन ला देता है और वो एक वाक्य तक पहुंचने के लिए कई किताबें पढ़नी होती है। आत्मा का कल्याण करने के लिए एक दिन का एक प्रवचन का एक वाक्य भी आपके लिए लाभकर्ता हो जाएगा, लेकिन कब कि बार बार प्रवचन सुन के आपने अपने हृदय को कितना निर्मल बनाया होगा तब। बाकी एक प्रवचन सुनकर आप आत्म कल्याण नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात कि प्रवचन को कभी भी एंटरटेनमेंट मत समझना। बहुत मजा आया, प्रवचन सुनने में बहुत मजा आया, उसका मतलब क्या है? आपकी समझ में क्या है कि प्रवचन यानी कि कुछ आपको मनोरंजन करा देवे, 2 चुटकुले सुना देवे, 2 शेर शायरी सुना देवे, आपके मन में गुदगुदी हो जाए ऐसी बातें करें? यह प्रवचन नहीं है, यह मनोरंजन है। लेकिन जब तक प्रवचन के अंदर भगवान महावीर की वाणी का कोई एक सेंटेंस ना आए, कोई आगम ग्रंथ का एक वाक्य नहीं आए, कोई क्वाट्स न मिले, तब तक वह प्रवचन बेकार है। शास्त्र का आधार चाहिए, शास्त्र की बातें चाहिए। एक पाठशाला दिखाओ जिसमें आगम ग्रंथ की 2 बातें लिखी हुई हो दीवार के ऊपर। कोई उपास्य दिखाओ कि जिसके अंदर भगवान महावीर की वाणी के 2 स्लोगन लिखे हुए हो। हाँ, आपके नाम तो तख्तियां लगी रहती है, लेकिन भगवान की वाणी का एक वाक्य आपको उपासना में पढ़ने को नहीं मिलता है। कितने तक आप नीचे गिरोगे? भगवान महावीर ने आपको जो दिया है, अपन को जो दिया है, वह घोर साधना के बाद उनको जो प्राप्त हुआ वो दिया है। ज्ञान के 5 प्रकार है। मति ज्ञान यानी कि बुद्धिमति, शुद्ध ज्ञान जो सुनकर पढ़कर याद रखा जाता है वह शुद्ध ज्ञान। अवधि ज्ञान कुछ मर्यादा तक जो भी घटित होता है वह देखना जानना वह अवधि ज्ञान। मन प्रयोग ज्ञान, मन में किसी के मन में जो भी विचार आया वह जान लेना, उनकी जो शक्ति है उसको मन प्रयोग ज्ञान कहते हैं। और केवल ज्ञान यानी कि तीनों काल की पूरी मनुष्य लोक की सृष्टि की जो भी घटनाएं घटित होती हैं वह यूं ही बैठकर देख पाना, उसको कहते हैं केवल ज्ञान। भगवान महावीर ने 12.5 साल की घोर तपश्चर्या करने के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति की। सहज रूप से केवल ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई। भगवान महावीर अपापापुरी नगरी में पधारे, समोसरण की रचना हुई, भगवान ने देशना दी और वहाँ पर हजारों लोगों के साथ इंद्रभूति आदि 11 पंडित भी आए। उनके साथ उनके सैकड़ों शिष्य भी थे। इंद्रभूति वगैरह पंडित 14 विद्या के पारगामी थे, समाज में प्रतिष्ठित नाम वाले थे और वेद पुराण के ज्ञाता थे। उनके सामने धर्म चर्चा करने के लिए कोई खड़ा नहीं रह पाता था। अग्रगण्य थे, लोकमान्य थे। वैसे पंडित भी भगवान महावीर की वाणी सुनने के लिए आए और उन्होंने भगवान महावीर की वाणी सुनकर संतुष्टि प्राप्त की। सोचो
14 विद्या के पारगामी को भी भगवान की वाणी सुनकर संतुष्टि मिली कि नहीं, हमने कुछ नया पाया, हमने कुछ नया पाया। भगवान महावीर की वाणी निर्मल पानी जैसी है। पानी के 3 काम, पानी के 3 काम। पानी का पहला काम है मैल निकालना, पानी का दूसरा काम है प्यास बुझाना, पानी का तीसरा काम है आग बुझाना। भगवान महावीर की वाणी के भी 3 काम। कर्मों का मैल काटना, आत्मा के ऊपर जो शुभ और अशुभ कर्म लगे हैं उसको काटना, उसको कहते हैं भगवान महावीर की वाणी का पहला काम मैल काटना। दूसरी बात प्यास बुझाना। जन्मों जन्म की जो हमें प्यास है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वह प्यास को मिटाने का काम भगवान महावीर की वाणी करती है। और पानी का तीसरा काम आग बुझाना। आत्मा में लगी हुई विषय वासना की जो आग है उसको बुझाने का काम भगवान महावीर की वाणी करती है। भगवान महावीर की वाणी के 3 काम, मैल काटना, प्यास बुझाना और आग भी बुझाना, प्यास मिटाना और आग बुझाना, ये भगवान महावीर की वाणी के काम है। भगवान महावीर की वाणी की महिमा क्या करूं। शास्त्र ग्रंथों के अंदर एक दृष्टांत आता है। एक बुढ़िया स्त्री थी और अकेली रहती थी। अपना पेट भरने के लिए जंगल में जाती थी, लकड़ियाँ बटोर कर लाती थी और गांव में बेच के कुछ सामान लाकर अपनी रोटी पका के खाती थी। एक बार वह बुढ़िया जंगल में गई लकड़ियाँ बटोरने के लिए। लकड़ियाँ बटोर के उन्होंने गठरी बनाई, सर पे चढ़ाई और हाथ रखकर वह चली गठरी लेकर। वह ऐसा कि गठरी का बंधन बराबर नहीं होगा, इसकी वजह से 2-4 गठरियाँ लकड़ियाँ नीचे गिर गई। तब वह बुढ़ी एक हाथ से गठरी पकड़ के दूसरे हाथ से लकड़ी लेने के लिए नीचे झुकी। उस वक्त उनके कान के अंदर भगवान महावीर की वाणी सुनाई दी। शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि जब तक भगवान महावीर की वाणी का प्रवाह आना चालू रहा तब तक वो बुढ़िया वैसे की वैसे झुकी हुई रही। उनका दर्द भूल गई, कमर दर्द, सर के ऊपर का बोझ था वो भी भूल गई और मस्ती से भगवान महावीर की वाणी का पान करते रही। सोचो भगवान महावीर की वाणी कैसी होगी। जिन मुख डीठी वाणी मीठी सुरतरु वेलड़ी द्राक्ष विहासे गई वनवासे पीले रस से लड़ी साकर सेती तरना लेती मुखे पशु चावती अमृत मीठू स्वर्गे दीठू सुरवधू गावती। भगवान महावीर की वाणी इतनी मीठी जैसे सिलड़ी का रस, इक्षु रस, जैसे द्राक्ष, जैसे अमृत। लेकिन भगवान महावीर की वाणी की वजह से यह सब फीके हो गए और इसलिए सिलड़ी तो पशु खाने लग गए, द्राक्ष जंगल में चली गई और अमृत स्वर्ग में चला गया। इतनी मीठी भगवान महावीर की वाणी थी। और ऐसी वाणी सुनकर वह 11 पंडितों का मन का समाधान हुआ। उनके मन में जो शंकाएं थी वह शंकाएं समाप्त हो गई, शांत हो गई
और उन्होंने भगवान महावीर का शिष्यत्व का स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद इंद्रपुति वगैरह पंडितों ने, जो भगवान के शिष्य बने थे, उन्होंने भगवान को 3 प्रदक्षिणा दी और प्रश्न किया, भन्ते किम तत्त्वम्, हे परमात्मा, इस सृष्टि का सत्य क्या है, तत्व क्या है? तब भगवान ने कहा, उपन्नेवा, उत्पन्न होता है। पंडित इंद्रपुति आदि शिष्यों ने सोचा कि यदि सब कुछ उत्पन्न होता है तो सृष्टि भर जाएगी, फिर क्या होगा? फिर से भगवान को प्रदक्षिणा दी, फिर से प्रश्न पूछा, बनते किम तत्त्वम्। तब भगवान ने उत्तर दिया, विघ्नैवा, नष्ट होता है। यदि उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, तो फिर टिकेगा क्या? फिर से भगवान को प्रश्न किया, बनते किम तत्त्वम्। भगवान ने उत्तर दिया, ध्रुवैवा, स्थिर रहता है। ये जगत का सत्य 3 क्वेश्चन के अंदर है, 3 उत्तर के अंदर है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, स्थिर रहता है। जैसे कि आपके घर के अंदर आपकी माँ की दी हुई सोने की कंगन है। अब आपके घर में शादी का प्रसंग आया है, अब वह पुराने स्टाइल की कंगन आपको पसंद नहीं है, तब आप क्या करोगे? वो कंगन को पिघलाओगे, उसमें से चेन वगैरह, अंगूठी वगैरह कुछ भी बनवाओगे, तो चेन या अंगूठी के रूप में कुछ उत्पन्न हुआ, लेकिन कंगन नष्ट हुआ। फिर भी गोल्ड जो था, स्वर्ण जो था, वो तो स्वर्ण का स्वर्ण ही रहा, स्थिर रहा। तो यह संसार की स्थिति है। जो कुछ भी है उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर भी स्थिर रहता है। उपन्नेवा, विघ्नैवा, ध्रुवैवा, उसको त्रिपदी कहते हैं। जे बीज भूत गणाय छे, तृणपद चतुर्दश पूर्वना, उपन्न एवा, विगम एवा, ध्रुवे एवा, तृणतत्त्वना। एदान सुत ज्ञाननु देनार तृण जगन्नाथ जे, एवा प्रभु अरिहंतने पंचांग भावे हूँ नमो। एवा प्रभु अरिहंतने पंचांग भावे हूँ नमो। इसी त्रिपदी को प्राप्त करके यह 11 मुख्य शिष्य गणधर कहलाए। उन्होंने तो गणधर पद की स्थापना होने के साथ ही शासन की, यानी कि श्री संघ की स्थापना हुई। गणधर भगवंतों को प्रभु के आशीर्वाद प्राप्त हुए और बीज बुद्धि के मालिक बने। और यह बीज बुद्धि के प्रभाव से गणधर भगवंतों ने त्रिपदी के माध्यम से द्वादशांगी की रचना की। प्रभु के पास से उन्होंने जो सुना, उन्होंने ग्रंथ के रूप में रचना की और इसलिए वह शुद्ध ज्ञान कहलाया। जो भगवान के मुख से सुना वह शुद्ध ज्ञान, जो गुरु के मुख से सुना वह शुद्ध ज्ञान। और केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद, केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद तीर्थंकर परमात्मा ये दुनिया को, ये सृष्टि को, ये शासन को जो सर्वप्रथम भेंट देते हैं वह है शुद्ध ज्ञान। परमात्मा द्वारा हमको, आप सभी को जो सर्वप्रथम भेंट मिली है वह है शुद्ध ज्ञान। और याद रखना,
शासन की स्थापना जो होती है वह केवल ज्ञान के आधार पर होती है। यानी कि जब तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तब शासन की स्थापना होती है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति तीर्थंकर नहीं करते तब तक शासन की स्थापना होती नहीं है। शासन की स्थापना का आधार केवल ज्ञान है, लेकिन शासन की व्यवस्था का आधार शुद्ध ज्ञान है। शासन की व्यवस्था का आधार यदि कोई भी है तो वह शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि शासन चलता है शुद्ध ज्ञान से चलता है। दूसरी बात कि जब तक शासन रहेगा तब तक केवल ज्ञान होगा, वह निश्चित नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन जब तक शासन रहेगा तब तक शुद्ध ज्ञान रहेगा। भगवान महावीर का शासन 21,000 साल तक रहने वाला है, लेकिन उस केवल ज्ञान तो आज है ही नहीं। लेकिन टिकेगा शासन तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से टिकेगा, शुद्ध ज्ञान के आधार पर टिकेगा। और इसलिए ये शुद्ध ज्ञान की महिमा शास्त्रकार भगवंतों ने हमें कही है। 5 ज्ञानों में से ये जो शुद्ध ज्ञान है वह एक ही ज्ञान है जो बोलता है, बाकी 4 ज्ञान जो है वह मौन है। चारों ज्ञान की महिमा शुद्ध ज्ञान ही करता है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान ही माध्यम है हमारे लिए। और इसलिए कहते हैं व्रतथी शिव सुख पामिये तीने सुत जगदाधार। व्रतथी शिव सुख पामिये तीने सुतती श्रद्धा थिर रहे। सुतती श्रद्धा थिर रहे, श्रद्धा थी व्रत सार। व्रतथी शिव सुख पामिये तीने सुत जगदाधार। पूज्य रूप विजय जी महाराज ने 45 आगम की पूजा की रचना की है, और 45 आगम ग्रंथों के अंदर क्या है, यानी कि क्या कौन सा सब्जेक्ट है, और वो आगम ग्रंथ के अंदर कितने पद थे, उतना प्रमाण कितना था पूर्व काल के अंदर, वह पूजा की ढाल के अंदर बताया है और ज्ञान की महिमा कही है। वो कहते हैं शुद्धि श्रद्धा थिर रहे, श्रद्धा थी व्रत सार। व्रतती शिव सुख पामिये तीने सुत जगदाधार। शुद्ध ज्ञान को जगत का आधार कहा है। तीने सुत जगदाधार, शुद्ध ज्ञान को जगत का आधार कहा है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान से श्रद्धा हमारी स्थिर होती है। आपको भगवान का शासन मिला क्योंकि जैन परिवार में आपका जन्म हुआ, लेकिन आपकी श्रद्धा कब मजबूत बनी कि जब आपने शासन के बारे में कुछ सुना, कुछ अध्ययन किया, कुछ पढ़ा, तब आपकी श्रद्धा दृढ़ होती है। और जब श्रद्धा दृढ़ होती है तो जीवन में कोई व्रत और नियम आते हैं। जब श्रद्धा दृढ़ होती है तब जीवन में व्रत और नियम आते। आज जब रात्रि भोजन करना शौक माना जाता है, आवश्यक माना जाता है, वैसे काल के अंदर भी कई लोग चौवियार करते हैं, नवकार्षि का पचखान करते, कई तपस्या करते। वह श्रद्धा के बल के ऊपर होता है। पूरे परिवार के सदस्य रात्रि भोजन करने के लिए होटल में जाते हैं, लेकिन माता पिता जो है, दादा दादी जो है, वह घर में बैठकर चौकियार करते हैं। शाम को सुबह का बनाया हुआ खाना खाकर चौकियार कर लेते हैं। जब बहू शाम का गर्म खाना बना कर नहीं देती है तो खाखरा वगैरह नाश्ता करके भी वह चौकियार कर लेते हैं। ये श्रद्धा का बल है। श्रद्धा तीव्र सार। आप कहेंगे कि हमारे घर चौकियार होता है, लेकिन मुझे पता है कि आपके घर चौकियार करने वाले कितने हैं और कब चौकियार होता है। हम शाम को रोज आएंगे तो आपको तकलीफ होगी। क्यों? कि हमारे गोचरी के समय पर आपके घर चौकियार के लिए कुछ खाना तैयार भी मुश्किल से होता है। बहुत कम घरों में होता है, क्योंकि ऐसे व्रत का पालन करना कठिन है। और इसलिए शुद्धति श्रद्धा थिर रहे, श्रद्धा थी व्रत सार। व्रतति शिव सुख पामिये तीने सुत जगदाधार। और व्रत के पालन से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
और इसलिए शुद्ध ज्ञान को जगत का आधार कहा है। वेदों को भी श्रुति कहा है। पहले के समय के अंदर धर्म ग्रंथों को लिखने का कोई प्रावधान नहीं था, कोई नियम नहीं था, कोई परंपरा नहीं थी। गुरु के पास से शिष्य सुनते थे और अपने आप स्मरण में रखते थे और वह अपने शिष्य को देते थे। सुनकर जो याद रखा जाता है उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं और उससे स्मृति भी तेज रहती है। और आज भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, किड्स, वह भी सुनकर याद रखते हैं। जो बच्चे नर्सरी में पढ़ने के लिए आते हैं वह कैसे पढ़ते हैं? लिखकर पढ़ते हैं, लिखकर याद रखते हैं? नहीं, उनको रटाया जाता है। और आपने भी उनको माँ बोलना, मम्मा बोलना, डैड बोलना, पिताजी बोलना कैसे सिखाया? बोलकर सुनाया। आप बोलते रहे, वो सुनता रहा और उसने याद रख लिया। ठीक वैसे गुरु के पास से शिष्य सुनता है और शिष्य याद रख लेता है। बीच में कोई मीडिया नहीं चाहिए, डायरेक्ट संपर्क, डायरेक्ट कांटेक्ट माँ के साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट पिताजी के साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट गुरु के साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान के साथ। सुनो और स्मरण में रखो, उसको शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और इसलिए कहा ये शुद्ध ज्ञान स्वपर प्रकाशक जेह, स्वपर प्रकाशक जेह, यानी कि वो खुद का भी परिचय देता है और अन्य चार ज्ञान का भी परिचय देता है। और जो आत्मा जोधपुरवी रहते हैं, जो महात्मा, जो साधु भगवान, उसको हम कहते हैं शुद्ध केवली। क्या कहते हैं? शुद्ध केवली। केवल ज्ञान नहीं होने के बावजूद भी एक केवली जैसा भास अपन को हो जाए, उतना ज्ञान जिसके पास है उसको शुद्ध केवली कहते हैं। फिर से कहूँ, चौदपूर्व का ज्ञान है, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, फिर भी वह जो देशना देते वैसी देशना देते जैसे कोई केवली भगवान देशना दे रहे हैं। इसलिए उनको शुद्ध केवली कहा गया है। शुद्ध ज्ञान की महिमा है, कितना ज्ञान वह दे पाता है। और इसलिए शुद्धति शुभमति संपजे, शुद्धति जाय विकार, शुद्ध वासित जाने भला, तत्वा तत्व विचार। बस आज मैं इतना ही कहूँगा, विशेष कल कहेंगे। धर्मलाभ आशीर्वाद।